Hello, Dr. Zakir. My name is Joseph and by profession I am a graphic designer. सर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट रिलीजन के अंदर गॉड का जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट है. मुस्लिम बोलते हैं कि अल्लाह है गॉड, क्रिश्चियन बोलते हैं जीसस क्राइस्ट है, एंड जो हिंदूज है वो बोलते हैं कि श्री भगवान जो है श्री कृष्ण जो है वो भगवान है. तो सर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जो भी सच्चा खुदा है वो सामने आकर के सबूत क्यों नहीं दे देता कि मैं सच्चा हूँ, ताकि ये लफड़ा ख़त्म हो जाए डिफरेंट रिलीजन का. भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है. भाई साहब ने पूछा कि दीगर मज़ाहिब में डिफरेंट खुदा का तसव्वुर है. इस्लाम में है अल्लाह खुदा है, ईसाईयत में जीसस खुदा है, हिंदुइज्म में भगवान खुदा है. आप अगर मेरी तकरीर सुनेंगे खुदा का तसव्वुर दिगर मज़ाहिब में अगर आप सुनेंगे और अगर आप जांच पड़ताल करेंगे सही तरीके से, अगर आपको खुदा का तसव्वुर जानना है इस्लाम में तो मुस्लिम को मत देखो, कुरान मजीद पढ़ो, सही हदीस पढ़ो. अगर आपको खुदा का तसव्वुर जानना है बाइबल में तो चर्च को मत सुनो, पादरी को मत सुनो, बाइबल पढ़ो. अगर आप जानना चाहते हैं हिंदू मजहब में खुदा का क्या तसव्वुर है तो पंडित की बात मत सुनो, आप वेद पढ़ो. खुदा का सही तसव्वुर जानने के लिए उस मजहब की अजीम किताब का मुताला करो, क्योंकि अक्सर जो मजहब के मानने वाले हैं वो खुद नहीं जानते उनके मजहब में खुदा का तसव्वुर क्या है. वो आंख बंद करके अपने पादरी प्रीस्ट को मानते हैं. हमें मानना चाहिए उस मजहब की अजीम किताब में. अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, तहकीकात करेंगे, आपको पता चलेगा कि सारे मजहब की बुनियादी बात हर खुदा की यकसा है. तकरीर करने का मौका नहीं है, मैंने आपको कह दूंगा साफ तौर पे खुदा का तसव्वुर बाइबल में कहा कि नहीं, उसमें साफ तौर पे लिखा था कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है. उसके पहले आप आएंगे और अगर जानेंगे कि यहूद तोरा में क्या लिखा है तो उसमें लिखा है तोरा में बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 11, even I am God and without me there is no savior. मैं खुदा हूं और मेरे अलावा कोई बचाने वाला नहीं है. और साफ तौर पे लिखा है बुक ऑफ डिटोनॉमी में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 and 8, और बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 and 5, that thou shalt not make any image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord is a jealous God. आप ईश्वर की कोई अक्स नहीं बनाएंगे, कोई मूर्ति नहीं बनाएंगे, चाहे वो आसमान में हो या जमीन पे हो या पानी के नीचे हो. आप कोई भी अक्स ईश्वर भगवान खुदा का नहीं बना सकते. ये साफ अल्फाज में लिखेला है, क्योंकि मैं खुदा हूं और जलन रखने वाला खुदा हूं. और ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं आपको अगर जन्नत जाना है तो आपको जितनी चीज ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी है उसके ऊपर अमल करने पड़ेगा. तो यहूद के हिसाब से खुदा है कि खुदा का अक्स नहीं है, ईसाईयत के हिसाब से खुदा है कि खुदा का अक्स नहीं है. आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, सबसे ऊंची किताब है वेद और उपनिषद. वेद सबसे ऊंची है, फिर उपनिषद. पुराना आती है श्रुति में, स्मृति में है वेद और उपनिषद. छंदोग्य उपनिषद में लिखेला है चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 2 मंत्र नंबर 1, नाकस्य कसिज, भगवान एक है दूसरा नहीं है. और लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, नाकस्य कसिज जनिता न चदीपा. उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं, ना वालिद है ना वालदा, और उसके कोई बच्चे नहीं.
اور صاف طور پہ لکھا ہے سویتاسر اپنشد چیپٹر نمبر 4 شلوک نمبر 19 اور یجروید چیپٹر نمبر 32 شلوک نمبر 3 نہ تسر پتیما استی. پرتیما سنسکرت ورڈ ہے جس کے معنی ہے عکس، فوٹو، مورتی، اسٹیچو، آئیڈل. نہ تسر پتیما استی، اس بھگوان کی کوئی عکس نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں. اور ہندوازم کا برہم سوتر ہے ایکم براہم دوستیا ناستے نینا ناستے کنچن. بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے. آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے خدا کا تصور کیا ہے اسلام میں، سب سے بہترین اور مختصر سا جواب وہ دے سکیں گا تو ہے سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4. قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. اور کل میں نے تقریر میں اس کی تشریح کی تھی. اگر آپ تحقیق کریں گے تو لگ بھگ یہ سارے معنی یکساں ہے، چاہے یہود کی کتابوں میں ہو یا چاہے بائبل میں ہو، کرسچن کی کتاب میں ہو، چاہے ہندوازم کی کتاب میں ہو یا چاہے قرآن میں ہو. آپ کا سوال تھا الگ کیوں ہے، الگ نہیں ہے. بھگوان کیوں نے آ کے خدا کیوں نے خدا کے بتاتے، خدا کو آنے کی ضرورت ہی نہیں. خدا پیغمبر بھیجتے ہیں. ابھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دے چکے. اس کے جانے کے بعد مسلمان کا فرض ہے، ہر مسلمان کا، کیا وہ دائی بنے، وہ لوگوں کو کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 10 میں، اے مسلمان تم ساری عالم میں سب سے بہترین امہ ہو. اللہ میں عہدہ دے رہے، آنر دے رہے، عزت دے رہے. جب بھی عزت دی جاتی ہے اس کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے جب عزت دیتے کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ وہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. تو ہر مسلمان کا فرض ہے کیا وہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. آپ کہتے خدا کیوں نہیں، خدا کو آنے کی ضرورت ہی نہیں. اتنے لوگ شہادت دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو دعوت دی، آخرت میں آپ کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے ابھی اللہ کو نہیں ماننے کا. اتنے لوگ شہادت دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو صاف الفاظوں میں بتا دیا کہ خدا کا تصور ایک ہی ہے، یکساں ہے، کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس خدا کا کوئی عکس نہیں. آپ کو ابھی کوئی بہانہ نہیں بچنے کے لیے. اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اللہ نے پیغمبر بھیجے، اللہ نے آخری کتاب بھیجی. اللہ نے کہا ہے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو، ذکر اور صحیح حدیث کو، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. کتنے لاکھوں کروڑوں حفاظ ہے جو قرآن کو اپنے دل میں محفوظ رکھے. تو آپ کے سوال کو تو جواب دیا. میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے ہیں خدا میں؟ جی سر. آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے کہ خدا ہے؟ سر ابھی آپ کا سنا تو تھوڑا کنفیوز ہوں. تو کنفیوز ہوں کیا؟ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، بولنا چاہیے مجھے روشنی دکھی. یس سر. کنفیوز تو آپ پہلے تھے، جی ابھی تو میں اتنے حوالہ دیا. ابھی آپ بولنا چاہیے آپ کا بیان سن کے میرے کنفیوژن دور ہو گئی. ابھی سر آپ دوبارہ کیا سنائیں مانتے ہیں، گے عیسیٰ جا علیہ کر کے؟ السلام خدا ہے کہ پیغمبر ہے؟ سر ابھی تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے اس کویشچن کا آنسر کرنا. تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، اتنے صاف الفاظ میں نے بات کی. یس سر. اور کب سے میں کہہ رہا ہوں کہ بائبل صاف الفاظوں میں کہتا ہے، کہیں نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں. ابھی اتنے صاف بولنے کے بعد آپ نے بولے کہ خدا خود کیوں نہیں آتا ہے، خدا کو آنے کی ضرورت کیوں؟
हम सर, यहाँ जैसे मौजूद कि- है ना, जी सर। तो इतना बोलने के बाद आप ना मानेंगे तो गलती आपकी क्या मेरी? सर जैसा कि अभी के टाइम पे लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि जो खुदा है वही इंसान को मौत दे और ज़िंदा भी करता है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो थोड़ा कंफ्यूज होता है यार ये। तो सर ये क्वेश्चन ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों में जान डालते थे और ये बिल्कुल काम सर। तो खुदा के सिवा कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल आपने सही फरमाया। कुरान में कई जगह कुरान में लिखा है क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, क्यों आधा है कुरान में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा बिस्मिल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह के मदद से। सेम चीज बाइबल में लिखा है, बाइबल में भी ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मदद मांगते हैं, क्या इसमें जान डाल। तो अल्लाह ताला को किसी की जरूरत नहीं, किसकी जान बचाने के लिए जान डालने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए कर सकता है, वो मौजूदा है। कोई डॉक्टर के जरिए करता है, वो डॉक्टर थोड़ी बचाता है, वो अल्लाह बचाता है। सबसे बेहतरीन जो शिफा देता है वो अल्लाह है, वो शाफी। वो चाहे डॉक्टर के जरिए करे, नर्स के जरिए के, वो अल्लाह ताला किसके जरिए कराता है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, इसीलिए हम कहते ये मौजूदा अल्लाह ने किया। लेकिन कुछ ईसाई कहते नहीं नहीं नहीं, जान डाली मतलब खुदा है। अगर ये बात है तो बाइबल में लिखा है क्या मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जान नहीं डाली मुर्दों में, उसने अपना असा लकड़ी फेंकी और बन गया सांप। जान डालने के अलावा प्लांट किंगडम टू एनिमल किंगडम और बड़ा मौजूदा बाइबल में लिखेला है, कुरान में लिखेला है। इस मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा लकड़ी फेंकी और वो लकड़ी बन गई सांप। तो सिर्फ जान ही नहीं डाली, जान डालने के अलावा प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम और बड़ा मौजूदा। तो आप क्या कहेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम खुदा है? कहेंगे नहीं कहेंगे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, यह अल्लाह का मौजूदा था अपने पैगंबर के लिए। तो उसी तरीके से जब ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, ये एक मौजूदा था। और खुद बाइबल में लिखा है कि for they will arise many false Christ and false prophets, and if they would deceive the very elect, कि बहुत से ढोंगी ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और लोग को बेवकूफ बनाएंगे। उसका मतलब मौजूदा एक इम्तिहान नहीं है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 13, और बहुत से ढोंगी ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और लोग को भड़काएंगे और बेवकूफ बनाएंगे। और जो लोग इलेक्ट थे ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, वो भी भाग जाएंगे। तो मौजूदा इम्तिहान नहीं है। जी सर। अब आप मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है? यस सर, वो पैगंबर थे, जैसा कि अभी आपने पहले भी बताया भाई के क्वेश्चन के आंसर में। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के पैगंबर है? जी सर मानते हैं। अच्छा, वेरी गुड। अभी मुसलमान बनने के लिए दो चीज की जरूरत है, सिर्फ दो। नंबर एक कि आप मानो खुदा एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं, जो आप मानते हैं। नंबर दो, आप मानो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो अगर आप ये दो चीज में मानते हैं तो मेरे नजदीक आप मुस्लिम हैं। आप दो चीज में मानते हैं कि खुदा एक है, आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं अल्लाह के पैगंबर है, और आप ये भी मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है। यस सर। तो अगर ये दो चीज आप मानते हैं तो मुसलमान बनने के लिए मिनिमम काफी है। उसके बाद आप और सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मेरे नजदीक आप मुसलमान हैं, इस्लाम में दाखिल हो चुके। मैं पूछना चाहता हूं, आप क्या कलमा कहना चाहते? सर आप मेरे लिए प्रे करें ताकि मैं सीधे रास्ते पे आऊं। तो आप आ भी गए ना सीधे रास्ते पे। आपने कहा कि अल्लाह नीचे क्यों नहीं आते, अल्लाह को आने की जरूरत नहीं। मुझ जैसे आम इंसान को भेजा तो अल्लाह को आने की जरूरत क्या है? तो आपने अगर दो चीज में मान लिया कि खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, अल्लाह के पैगंबर है, और ये आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, तो मेरे नजदीक आप मुसलमान हो चुके। आप अरबी में दोहराना चाहते? सर अभी आप प्रे करें, इंशाल्लाह फिर जब टाइम आएगा। नहीं, मेरे हिसाब से तो आप बोल भी दिए, हिंदी उर्दू में तो बोल भी दिए। क्या अरबी में बोलना चाहते? आप तो उर्दू में बोल दिए ना।
आप वीडियो रिकॉर्डिंग तो हाँ हाँ बोल रहे थे आप, बोलते हैं सर। तो मैं तो जबरदस्ती नहीं किया ना आपको, नो सर, मैं बंदूक तो नहीं रखा ना, नो सर, मैंने आपको कुछ पैसे नहीं दिया ना, नो सर, नहीं दिया ना, तो आप मान गए, यस सर। तो मेरे हिसाब से आप मुसलमान बन गए। क्या अरबी में दोहराना चाहते हैं आप? सर अभी अरबी में, उर्दू में तो कह दिया, अरबी में दोहराना फर्ज नहीं है, लेकिन कहे तो बेहतर है। आप तो उर्दू में मान गए कि खुदा एक है, यस सर, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, पैगंबर है, ये भी मान गए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। यस सर, तो मेरे नजदीक तो मिनिमम जो दो चीज की जरूरत है कोई इंसान को मुस्लिम बनने के लिए, इस्लाम में दाखिल होने के लिए, वो तो आपने कह दिए। यस सर। मेरा सवाल है कि अरबी में दोहराना चाहते हैं आप? मैं कहूंगा और आप उसको दोहरा सकते हैं, ठीक है? बोलते हैं सर। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदुन मुहम्मदन रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मैं शहादत देता हूँ और मैं शहादत देता हूँ कि कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे बंदे और रसूल है। और रसूल है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान बन गए। तकबीर तकबीर तकबीर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है तो उसके पिछले गुनाह सारे माफ हो जाते। जो आपने अच्छाई की वो आपके साथ है, जितने भी गलत काम किए आपने सब आपके लिए माफ। आप जैसे कि न्यू बॉर्न है, मेरी इल्तिजा है आपसे कि आपके जो भी मुसलमान दोस्त होंगे उनसे सीखिए इस्लाम के बारे में। आप मेरे कैसेट देख सकते और धीरे धीरे इस्लाम पे अमल करो, और अमल करके आपके दोस्तों आपके फैमिली को पैगाम पहुंचाओ। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपको इस दुनिया में सबसे बेहतरीन जिंदगी दे और आखिरत में जन्नत फिरदौस दे। आमीन।